अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी IRC इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हम स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से कुछ डिस्कशंस पिछले कुछ प्रोग्राम में आपके साथ करते रहे हैं। स्मार्ट पेरेंटिंग का मतलब ये है कि बच्चों की परवरिश करने का नया जदीद दौर के लिहाज से, जदीद तकाज़ों के लिहाज से नया तरीक़ाकार। पुराना तरीक़ाकार अब आउटडेटेड होता जा रहा है, नया तरीक़ाकार अपनाना ज़रूरी है। पहला पॉइंट, कभी भी अपने बच्चों के साथ, बेशक वो बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल गोइंग हैं या बड़े हो गए हैं, टीनेजर हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिस लेवल के भी बच्चे हैं, कभी भी उनके साथ किसी दूसरे रिश्तेदार की बुराई या उससे भी बढ़ के मजाक मत उड़ाइए। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। कभी अपने बच्चों के साथ बैठ के लाइट मूड में, हंसी मजाक के एक माहौल में किसी दूसरे रिश्तेदार का मजाक नहीं उड़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बहुत हार्ड टॉक है, कोई ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं, तो मियाँ बीवी आपस में कर लें अपने कमरे में। हस्बैंड एंड वाइफ ने जो भी फैमिली पॉलिटिक्स डिस्कस करनी है वो अपने अलग सिटिंग, जो बेडरूम है जहाँ पे के बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वहाँ बैठ के करें। 2-2 घंटे करें, 4-4 घंटे करें, सारी रात डिस्कशन करें, कोई बात नहीं, अलाउड है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन मैं पेरेंटिंग के हवाले से ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ आप बैठ के अपने किसी भी रिश्तेदार की बुराई या उसका मजाक नहीं उड़ाना है आपने, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। अमूमन ऐसा होता है, माजरत के साथ बहुत, अमूमन ऐसा होता है कि जो खातून खाना है ना, जो मदर हैं, वो क्या करेंगी कि किसी दिन अच्छे मूड में होंगी, हंसी मजाक के लाइट अंदाज में, तो अपने बच्चों के साथ बैठ के अपने खावन की जो फैमिली से रिलेटेड रिश्तेदार हैं, जो कि खातून के जो ससुराल वाले हैं, उनके कुछ मजाक बनाना, कुछ की नकल उतारना, कुछ का तमस्कर उड़ाना, एंड दे एंजॉय इट। और इसी तरीके से समटाइम्स ऐसे होता है कि जो मर्द है, जो हस्बैंड है घर का, वो किसी दिन लाइट मूड में बैठा हुआ होगा, मजाक के माहौल में, और वो ये भूल जाएगा कि मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, और वो अपने ससुराल वालों की, यानी अपनी वाइफ के घर वालों की किसी का मजाक बनाना, किसी की नकल उतारना, कौन बात कैसे करता है, कौन चलता कैसे है, कौन बहुत ज़्यादा बोस्ट ऑफ करता है, इस किस्म का बिल्कुल बंद कर दीजिए। नुकसान ये होगा कि आज आप अपने बच्चों के साथ बैठ के जिन रिश्तेदारों का, जिन अजीज़ और क़रीब का मजाक बना रहे हैं, उनकी नकलें उतार रहे हैं, बहुत माजरत के साथ ऐसा होता है, ये मैं पेरेंट्स से स्पेशली बहुत माजरत के साथ, कि ऐसा देखने में आया है, मैंने खुद देखा है ऐसा होते हुए, कि बच्चों को बिठाया हुआ है, महफिल लगी हुई है, बड़ा अच्छा सा गर्मा गर्म माहौल है, और किसी एक रिश्तेदार का बाकायदा नकल उतारी जा रही है। वो बात कैसे करता है, वो चलता कैसे है, वो इधर उधर की लंबी लंबी बातें कैसे करता है, अगर कोई हकलाता है तो वो हकला के उसको मिमिक्री कर रहे हैं उसका। ये बंद कर दीजिए, हाईली टॉक्सिक। उस वक्त तो आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और वो लम्हे तो बड़े मज़ेदार गुजर रहे हैं, जिसमें खूब हंसी मजाक हो रहा है, चाय चल रही है, खाना चल रहा है, कोई सर्दियाँ हैं तो मूंगफली चल रही है, रात को बैठे हुए हैं, किसी एक बुज़ुर्ग का या किसी एक खातून का या किसी का खूब मजाक बन रहा है, और खूब हंस रहे हैं, एक दूसरे को हाथ छात मार रहे हैं। उस वक्त तो ये चीज़ बहुत मज़ा देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने अपने बच्चे को एक बड़ा रॉन्ग मैसेज सिखा दिया है। कल को ऐसा ना हो कि वो किसी के साथ बैठ के आपका मजाक बनाए, और ऐसा होता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेस्ट सलूशन मैंने आपको दे दी है कि बच्चों के साथ इन टॉपिक्स पे आप बातचीत ना करें तो बेहतर है, ना करें। कौन रिश्तेदार कैसे बोलता है, कैसे चलता है,
कैसी बातें करता है, मजाक ना बनाएं, किसी रिश्तेदार का मजाक ना बनाएं। अगर आप समझते हैं कि कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है, अंदर की फीलिंग है, कुछ शेयर करना है, तो अपनी वाइफ के साथ अलग बंद कमरे में डिस्कस कर ले। जिसका मजाक उड़ाना है उड़ा ले, चले फॉर द टाइम भी। वैसे तो ये बुरी बात है, लेकिन बच्चों से कम से कम दूर। बच्चों के सामने डू नॉट मेक फन ऑफ एनी रिलेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ योर चिल्ड्रन। कंप्लीट लाइन दी है, डू नॉट मेक fun of any relative in the presence of your children, वरना ये बड़ा रॉन्ग मैसेज आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। एक तो जनरली गलत बात है, इखलाक के बहुत दायरे से बाहर की बात है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि किसी का मजाक बनाया जा सकता है, और दूसरा जो आप बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं बच्चे को वो ये है कि कल को बेटा जी आप भी किसी के साथ बैठ के मेरा मजाक भी बना सकते हैं। And this is the wrong message you are giving to your children. दूसरा पॉइंट, तमाम चीज़ों पे डिस्कशन किया करें बच्चों के साथ, लेकिन फाइनेंसेस को बीच में ना लाया करें, बिल्कुल डिस्कस ही ना किया करें। उनके कॉलेज की फ़ीस पे कितने पैसे लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कितने पैसे लग रहे हैं, ट्यूशन पढ़ता है अगर बच्चा तो कितने पैसे लग रहे हैं, मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, वो कितने पैसे पुल इन कर रहा है, वहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं। कहीं पे अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैंड हैं तो उसमें ये डिस्कशंस करना कि आपकी मदर आपको क्या स्पॉन्सर कर रही हैं, मैं क्या करता हूँ। ये जो पैसा 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 आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चे के सामने, आप उसके जहन में, अभी वो कच्चा जहन है, अभी वो बमुश्किल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, और आपने उसके जहन में ये पैसा 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 डालना शुरू कर दिया है। कल को वो बच्चा पैसा 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 करता फिरेगा और आपको छोड़ जाएगा। ऐसी परवरिश का कोई फायदा नहीं कि जिन बच्चों को आप शुरू से ये मैसेज सिखाते आ रहे हैं कि पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हारे पे इतने पैसे लगा रहा हूँ, तुम्हारी मदर के तुम्हारे पे इतने पैसे लग रहे हैं, मैंने फलानी जगह से कर्जा लेके तुम्हारी फीसें दी हुई हैं, अब वो बच्चा सीखता जा रहा है कि पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये फाइनेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ही वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी की, जहाँ तक उसने पढ़ना है, सबसे पहला टारगेट उसका होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसेस इकट्ठे करो। अब वो सारी हदें पार करता जाएगा। अगर उसको अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं दूर भी जाना पड़ेगा तो वो चला जाएगा। अगर शादीशुदा है, बीवी बच्चों को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा, वो चला जाएगा। बिकॉज उसकी ज़िंदगी का अब जो मोटिव है वो रिलेशनशिप मैनेज करना कम है और फाइनेंसेस को परस्यू करना, उनके पीछे भागना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 बैंक अकाउंट होते हैं हमारी ज़िंदगी के, याद रखिएगा। एक फाइनेंशियल बैंक अकाउंट जो कि सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से, नौकरी करनी है, कारोबार करना है और कुछ पैसे कमाने हैं ताकि ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी नॉर्मल गुजारी जा सके, बस। इसके पीछे दीवानों की तरह नहीं पड़ जाना। मैंने घर टूटते देखे हैं कि लोग अपना फोकस सिर्फ फाइनेंसेस को रखते हैं। बाकी 2 बैंक अकाउंट कहाँ गए? दूसरा है सोशल बैंक अकाउंट। सोशली आर यू वेल कनेक्टेड विद पीपल? क्या आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं? अगर आपने सिर्फ पैसे कमाए हैं और अपनों को खो दिया है तो यू आर अ बिग टाइम लूजर, देन वेरी बिग टाइम लूजर। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ, पैसे बहुत पैसे कमा लिए, फैमिली मेंबर्स को पीछे छोड़ आए कहीं इस दौड़ में, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं पीछे रह गया, पैसे की दौड़ में बहुत आगे जा रहे हैं। तीसरा बैंक अकाउंट है इमोशनल बैंक अकाउंट। क्या आप इमोशनली स्ट्रांग हैं? डू यू थिंक यू आर इमोशनली अ स्ट्रांग पर्सन? कितने ऐसे लोग आपने जिंदगी में देखे होंगे जो बज़ाहिर तौर पर वैसे आपको बहुत कामयाब लोग नजर आते हैं, अंदर से खोखले 2 बातें करेंगे तो रोना शुरू कर देंगे। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता, मैं ये हूँ, मैं अकेला रह गया, मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरे पास सब कुछ है, सुकून नहीं है। इमोशनली वीक पीपल। So don't make your children emotionally weak people in the future.
اور ایسے بچوں کو ریز کرنا کہ جو صرف پیسے کمائیں اور باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں، بے وقوفی ہے. وہ اس ریس میں کسی دن آپ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے. اس پیسے کی ریس میں جو ریس میں آپ نے ان کو دوڑانا شروع کر دیا ہے نا، وہ کسی دن اتنا تیز بھاگیں گے کہ پیرنٹس کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ سو ہمیشہ بتائیں بچوں کو کہ پیسے ضروری ہوتے ہیں اتنے کہ گزارا چل سکے. That's it. اندھے ہو کے ایک چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے. باقی 2 بینک اکاؤنٹس پہ بھی فوکس کرتے ہیں. سوشلی آپ کے کنیکشنز ہونے چاہیے، سب سے ملنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، جس میں پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں، نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، ورک پلیس پہ آپ کے کولیگز ہیں. ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. فرینڈز ہیں، دوست احباب ہیں. یہ سوشل سرکل بھی بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایموشنلی، جذباتی طور پر یو شوڈ پروڈیوس اسٹرانگ ہیومن بینگس. ایسے نہیں جو پیسے شاید بہت زیادہ کما لیں، دوستی بالکل نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کٹ آف ہیں، پیرنٹس سے دور ہو چکے ہیں، بہن بھائیوں سے کبھی کبھی کا واسطہ ہے. ایسے کیا فائدہ؟ سوشلی زیرو، ایموشنلی زیرو. تو اس قسم کی فیوچر جنریشن مت تیار کرے. آج میں نے آپ کو مختصراً پوائنٹ وائز سمجھا دیا. پہلا پوائنٹ ناظرین میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کبھی بھی غلطی سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے رشتہ داروں کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کبھی نہیں اڑانا ہے. نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر بات میں بچوں کو یہ مت سکھایا کریں اباؤٹ فائنینسز، اباؤٹ پیسہ، اباؤٹ ارننگ. ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے، بچوں کو فوکس کرنے دیں ان کی پڑھائی لکھائی پہ، ان کی گیمز پہ، ان کی ادر کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر. ان کا فوکس ہی نہیں ہونا چاہیے پیسے. کیونکہ اگر آپ نے ان کو چھوٹی سی عمر میں سکھانا شروع کر دیا پیسے، تو وہ آگے جا کے خود سے یہ سبق پڑھنا شروع کریں گے، پیسے 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 پیسے. اور وہ دوڑ میں اتنا تیز آگے بھاگیں گے کہ اپنے پیرنٹس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے. اس دن سے بچیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اسی طرح کی سمارٹ پیرنٹنگ کے حوالے سے کچھ ٹپس لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا. علی حسن رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.